जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं अभय सिंह AYE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आर का एग्ज़ाम टल चुका है, उसी के समकक्ष कुछ मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो कि जैसे विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। तो ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अब भी आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं और देखते हैं आपके कितने सही जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा लेते हुए ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मतलब परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द आता है, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, यूपी आर ओ में। और इससे के साथ साथ में कभी अदर भी एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी हमारी पूछी जाती है, उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो इनको इम्पोर्टेंट ही समझिएगा और इनको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कितने आपके सही गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बताइएगा इसका क्या होगा, प्रतिश्रुति होगा या ब्याज स्तुति होगा या अनुश्रुति होगा या अनुभूति होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी सारे जो आंसर ऑप्शन होंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास कुछ ना हो क्या होगा बताइएगा। अक्षम, अकिंचन, असमर्थ। ठीक है, जो किसी काम के लिए सक्षम ना हो, जो किसी काम के लिए सक्षम ना हो उसके लिए क्या होगा। जो किसी काम में सक्षम ना हो, जो किसी काम में सक्षम ना हो उसके लिए हो जाएगा अक्षम। ठीक है, जिसके लिए बहुत थोड़ा हो उसके लिए हो जाएगा अकिंचन। ठीक है, बहुत थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस। अस का मतलब होता है ज़मीन पर पड़ा हुआ। तो ज़मीन पर पड़ा हुआ, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा बताओ। जिसके पास कुछ ना हो, बताइएगा क्या होगा ऑप्शन। तो जो मैंने बताया बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा का ही यही ऑप्शन हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। देखो ये आर में 2023 में तो आया ही, इससे पहले भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो कि मैंने ईयर नहीं दिया है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल लॉन्ग हो जाता है। तो बताइएगा क्या होगा। स्वेदज, बी अंडज, सी पिंडज, डी अभेज। तो चलिए देखते हैं। पिंडस क्या होता है, पिंड से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, और अंडस क्या होता है, अंड से उत्पन्न होने वाला, मतलब अंडों से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, अभेज क्या होता है, जो डरे ना, डरे ना, ये हो गया। तो ये तो सारे ऑप्शन क्रॉस हो गए, गलत हो गए। तो बचा कौन, ये नंबर। ठीक है, स्वेद से स्वेद जैसे विलन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। अपरिमेय, अनुमेय, या फिर परिमेय, या फिर विनिमेय। तो देखें, जो तोला जा सके, जो तोला ना जा सके अपरिमेय, जो तोला ना जा सके। ठीक है, अनुमेय, जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। ठीक है, परिमेय, हाँ जिसे तोला जा सके। तो यही बिल्कुल करेक्ट होगा। विनिमय, जिसे विनिमय किया जा सके। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये 2021 में भी आया, 2023 में भी आया। तो क्या होगा, युद्ध स्थित, गलत, नहीं होगा। बी युद्ध स्त्री, नहीं होगा। सी नंबर युद्ध स्थिर, बिल्कुल सही होगा। और डी नंबर ये गलत होगा, क्योंकि युद्ध युद्ध प्रेमी का मतलब है युद्ध से प्रेम करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि। सुकवि का मतलब होता है, सुमीन होता है अच्छा। तो इसका मतलब हो गया अच्छा कवि। ठीक है, रस कवि, रस से रस सिद्ध को प्राप्त करने वाला कवि, रस कवि। ठीक है, महाकवि, जो महान हो, अपने जो महान कवियों में हो वो होगा उसका महान कवि। ठीक है, आंसू कवि, बिल्कुल सही है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं और डी ऑप्शन सही है। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि। देखो, किसी को अगर तत्काल कोई काम करने के लोगे तो रोएगा, और रोएगा, रोने से मतलब आंसू, आंसू से मतलब याद रखना आंसू कवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बताइएगा क्या होगा। चकित, देखते रहना, विपलक, निर्ममेश। तो अगर देखा जाए, चकित का मतलब जो चकित रहे, तो ये तो होगा नहीं। देखते रहना का मतलब है जो टकटकी लगा के देखते रहे, ये भी नहीं होगा। विपलक, जो बिना पलक
जब काय के लिए शब्द होगा तो विपलक नहीं होगा, जो बिना पलकों वाला होगा उसके लिए होगा विपलक। तो बचा ऑप्शन डी, डी ही करेक्ट आंसर है, बिना पलक जब काय लिए निर्विमेष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त किया गया? दुर्निवार, मैं कहने बार दुर्निवार, हाँ दुर्निवार प्रयुक्त होता है। जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसमें अगर देखें तो जिसे दूर करना कठिन हो तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, बाकी सारे को आंसर को ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जिस पर वार करना कठिन हो वो होता है दुर्मिमेय, जिस पर देख पाना कठिन हो वो क्या होता है बताओ? जिसे जीत पाना कठिन हो दुर्गम। ठीक है, और इसका दूसरा क्या होता है ये आप लोग बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा बताइए? ए अजय, बी शत्रुंजयी, सी अजात शत्रु, डी शत्रुहीन। जो शत्रुओं से विहीन हो उसका होता है शत्रुहीन, तो ये तो होगा नहीं। शत्रुंजयी, ये तो होगा नहीं। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजय, तो ये भी नहीं होगा। बचा सी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक, अनुपेय, अनुवंशित, निवेशक। चलिए देखते हैं। निवेशक बोलते हैं जो निवेश करने वाला हो, तो ये तो नहीं होगा। अनुबंध का मतलब पता नहीं। अनुपम, ये भी नहीं होगा। तो बचा ए, ए होगा अन्वेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पार्थिव, जो पत्थर जैसा हो गया पार्थिव, तो ये नहीं होगा। सुधीर होगा नहीं, सुनील नहीं होगा, तो सी बी नंबर ऑप्शन सही है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक वाक्यांश है सुग्रीव, सुग्रीव की वैसे भी ग्रीवा सुंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका क्या होगा बताइएगा? जितेंद्रीय, इसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके, तो ये तो नहीं होगा। अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, तो यही सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और जबकि अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, वाक्यांश और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म सही? जो स्त्री अभिनय करे तो उसको बोलते हैं अभिनेत्री, अभिनेता नहीं बोलते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो तो उसको बोलते हैं वैयाकरण, व्याकरणिक नहीं बोलते हैं, वैयाकरण। ठीक है, आँखों से परे प्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं, परोक्ष। ठीक है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे आज 13 क्वेश्चन। बताइए कैसे आपका रहा स्कोर, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,